हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्रा आईएएस क्लासेस। और दिस इज पूजा। और मैं आपको साइंस का क्लास चलेगा। उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, ये हमारा 2023 और 24 का आर का बैच है, जिसमें हमारे ये सारे फैकल्टीज हैं, जिसमें गौरव सर हमारे हैं जो पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़ाएंगे आपको। शिवम सर है जो हिस्ट्री और यूपी स्पेशल ये पढ़ाएंगे, और विक्रम सर है जो आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, और रूपा मैम जो आपको हिंदी, और प्रियंका मैम जो इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगी। ठीक है। और ये क्लासेस लगातार चलती रहेंगी, और प्लीज़ आप इससे जुड़िए और आपको बेनिफिट ही मिलेगा। एक बार चेक करके देखिए, और यहाँ बेस्ट टीचर आपको मिलेंगे। ठीक। और ये इसके गदर बैच है। ठीक है। और देखिए, जैसे इसमें वीकली स्पीड टेस्ट होगा, डेली क्लास नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट ऐप पे होगा। तो एक बार प्लीज ऐप पे आप लोग जाइए, और वहां से आप लोग इसको मतलब होता नहीं कि देखिए, उसमें तभी समझ में आएगा आपको क्या सही है क्या गलत। एक बार प्लीज चेक कीजिए, चेकआउट कीजिए, तब समझ में आएगा। ठीक है। तो यही हमें बताना था, और प्लीज एक बार जरूर जाके देखिएगा ऐप पे। ठीक है। थैंक यू। और अब हम लोग अपने क्लास पे आते हैं। ठीक है। और जो हम लोगों का क्लास था एनिमल किंगडम, इसके पहले हम लोगों ने सबसे पहले देखिए क्या क्या पढ़ा था। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक। और उसके बाद मैंने बताया था कैसे कैसे। एक बार फिर से थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, क्योंकि जो प्लांट हमारा किंगडम है और एनिमल किंगडम थोड़ा सा डिस्क्राइब ज़्यादा करना पड़ेगा। तो प्लांट को मैंने पढ़ाया, एनिमल को थोड़ा सा और करेंगे। तो उसके पहले थोड़ा सा मैं आपको पहले याद कराऊंगी कि क्या क्या मैंने कैसे कैसे आपको क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है। देखिए, एनिमल किंगडम में पहले हमें ये जानना होगा कि कौन कौन से जीव आएंगे एनिमल किंगडम में। जैसे क्या वो जैसे आप बोलते हैं मशरूम, कुकुरमुत्ता आएगा? नहीं, वो किस में आता है? वो आपके फंगी में आता है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। बैक्टीरिया किस में आएगा? किस में आएगा? मोनेरा में आएगा। ये सब चीजें, इसके लिए पहले आप पुराना वीडियो देखेंगे, वहां से तो पहले आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है। उसके आगे हम लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, तो एक सिस्टमेटिक वे में पढ़िएगा। ओके। तो फिर हम लोग एनिमल किंगडम में पहले थोड़ा सा आपको डिफाइन करते हैं कि हम लोगों ने कौन कौन सा क्लासिफिकेशन पढ़ा था। ठीक है। तो हमने पहले कैरोलस लीनियस का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। उन्होंने ऑर्गेनिज्म को बांटा था। देखिए, थोड़ा सा एक लाइट मतलब होता नहीं, पहले पीछे का रिवीजन करेंगे, तब आगे ज्यादा समझ में आएगा। जैसे हम लोगों ने बताया था कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने बताया था। ठीक है। कैरोलस लीनियस ने कि क्या क्या क्लासिफिकेशन बताया था। इन्होंने क्या बताया था कि प्लांट को गति के आधार पर दो पार्ट में बांटा था, इसलिए रिवाइज करें जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। ठीक। इन्होंने दो पार्ट में बांटा था ना, प्लांट और एनिमल। एनिमल किसके आधार पर? इन्होंने बस थोड़ा सा एक बार पढ़ाया ये चीज मैंने, मतलब ठीक। बस एक थोड़ा सा बेसिक बता रहे। देखिए, प्लांट को इन्होंने किस पे बांटा था कि जो चलते हैं वो एनिमल में आ गए, जो नहीं चलते हैं वो मतलब प्लांट में आ गए। लेकिन ये तो गलत है ना, बहुत सारे एनिमल है जो चलते नहीं है। ठीक है। इन्होंने ये बांटा था, तो ये इनका गलत हो गया था। किस पे? इस पे गति के आधार पर, मोशन के आधार पर। ठीक। गति के आधार पर। गति के आधार पे जो चलते हैं और जो नहीं चलते हैं। ठीक है। तो जो चलते हैं उसको इन्होंने एलिमेंट बताया, जो नहीं चलते हैं प्लांट बताया, लेकिन ये सब गलत है। ठीक है। एक चीज हमेशा क्वेश्चन याद रखिए, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हमेशा कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस तो सही से लिख लेते हैं। ठीक। लीनियस कैरोलस लीनियस है इसके क्लासिफिकेशन मतलब टैक्सोनॉमी के। ठीक है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हमेशा पूछा जाता है, तो इस पर जरूर लिख लीजिएगा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है। टैक्सोनॉमी के पिता कौन है? कैरोलस लीनियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक। मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा चीज, अब देखिए हम लोगों ने ये सब चीजें बताया, और इसके बाद अब दूसरे ये चीज मान्य नहीं था, क्योंकि ऐसा नहीं है जैसे आपका बहुत सारे एनिमल है जो चलते नहीं फिर भी वो एनिमल हैं, तो ये गलत हो गया। ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन फिर बताया था, याद है कि क्लासिफिकेशन का आधार हम लोगों ने क्या बताया था? सेल ऑर्गेनाइजेशन ये मेन होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और क्या होता है इसका? न्यूट्रिशन, ये बेसिक था। तो इसीलिए वर्गीकरण का आधार मैंने क्या बताया था, इसलिए मुझे थोड़ा सा रिवीजन करना होगा कि जिससे अभी चैप्टर टफ ना लगे। वर्गीकरण का आधार क्या बताया था?
क्योंकि इसमें इतने सारे हम लोगों को पढ़ना है कि सब लोगों को टफ लगेगा, इसलिए थोड़ा सा पीछे जाएंगे, ठीक है। देखो वर्गीकरण का आधार क्या बताया था मैंने पीछे, सेल ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड न्यूट्रिशन। क्या बताया था, सेल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, समझ लीजिएगा। और तीसरा मैंने बताया था, ये 3 चीजें बताया था, एक ये, और तीसरा मैंने बताया था कि न्यूट्रिशन कैसा है इस बेसिस पे, ठीक। तो सेल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा प्रोकैरियोटिक में है, कौन सा यूकैरियोटिक, 2 बेसिस पे था ना, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, इसमें था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक था, ठीक है। और दूसरा लोग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या बताए थे, कौन सा एक सेल से कौन बना है, कौन से 2 सेल से, यूनिसेलर, ये सब पढ़ाया है, ठीक है, बस रिवीजन, क्योंकि आगे इसी से रिलेटेड है। और मल्टी सेलुलर, ओके। और न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ, पीएचएस, ठीक। एंड दूसरा क्या है, दूसरा हेटेरोट्रॉफ्स, TROPHS, ठीक। हेटेरोट्रॉफ मतलब कौन एक स्वपोषी खुद भोजन बनाते हैं और कौन विषम भोजन। अब हम यहाँ पे अगर हम लोग देखते थे तो एनिमल में क्या है, यूकैरियोटिक होता था, मल्टीसेलर होता था, और हम लोग हेटेरोट्रॉफ से, हम लोग एनिमल में हम लोग कैसे है, हेटेरोट्रॉफ से ना, हम लोग दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इन द सेंस कि प्लांट से, ओके। तो इसकी के आधार पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था, जो कि हमारे विटेकर साहब है, जो बहुत फेमस हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर साहब का बहुत फेमस है, जो हमेशा पूछा जाता है, ठीक। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उनका क्या था कि सभी जैसे कैसे कैसे उन्होंने जीव को बांटा था, ठीक है। पहले उन्होंने सेल को बांटा था ऐसे, किस पे, प्रोटिस्टा, मोनेरा, कैसे कैसे बांटा था। तो पहले उन्होंने बांटा था इस बेसिस पे, ये क्या, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ऐसे बांटा था ना। प्रोकैरियोटिक में आपका क्या रखा था, मोनेरा, याद आया, मोनेरा। तो पहला तो ये था इनका। दूसरा, अब यूकैरियोटिक को भी इन्होंने बांटा था, ठीक है, यूकैरियोटिक को भी इन्होंने बांटा था यूनिसेलर और मल्टीसेलर। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिका, और दूसरा मल्टीसेलर, ठीक। कौन सा एक कोशिका से बना, कौन सा बहुत सारे कोशिका से। अब यूनिसेलर में भी आपका आता है प्रोटिस्टा, फंगी, फंगी तो मल्टीसेलर में भी आता है, ठीक है। जैसे आपका यूनिसेलर भी डिवाइड होगा, ठीक। यूनिसेलर में आपका कौन सा आएगा, प्रोटिस्टा आएगा, प्रोटिस्टा ये है, ठीक। ये यूकैरियोटिक है, ये प्रोकैरियोटिक। देखिए यूकैरियोटिक में यूनिसेलर, प्रोटिस्टा, दूसरा ये इनका था, पहला मोनेरा, दूसरा ये। अब देखिए मल्टीसेलर में भी, मल्टीसेलर को भी इन्होंने बांट दिया था, ठीक है। मल्टीसेलर में क्या था, कौन, जैसे सेलवाल, कौन सा, विद सेलवाल, ठीक। अब मल्टीसेलर में सेलवाल किसमें होगा, और कौन सा, विदाउट सेलवाल, विदाउट सेल वाल। देखिए अब सेल वाल में आपका 2 आते हैं, एक आपका फंगी आता है और एक प्लांट आता है, फंगी और प्लांट। और हम लोग जो एनिमल हैं ये बिना सेल वाल की है, तो इसमें आपका आता है एनिमल। तो देखिए इनके विटेकर साहब ने 5 लिया था, जिसमें पहला मोनेरा, जिसमें आपके बैक्टीरिया आएंगे, बैक्टीरिया। दूसरा प्रोटिस्टा, जिसमें प्रोटोजोआ आएंगे। तीसरा इन्होंने फंगी लिया था। चौथा इन्होंने प्लांट लिया था। और पांचवा इन्होंने, ये है विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिन्होंने कई आधार लिया था, जैसे आपके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनिसेलर बॉडी, मल्टीसेलर मतलब एक सेल से बहुत से। दूसरा इन्होंने कोशिका का एक मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, मैंने ये सब समझाया है क्या होता है, बस ये आप पीछे जाके पीछे का वीडियो देखेंगे तभी समझ में आने वाला, ठीक है। तो ये इस तरह से आप देखिए एनिमल में क्या आया, एनिमल में क्या क्या था, यूकैरियोटिक हुआ,
मल्टी सेलुलर हुआ और विदाउट सेल वॉल हुआ। तीन कैरेक्टर देखिए, ये किसका है? आपके एनिमल का है। एनिमल के कौन कौन से कैरेक्टर देखिए, यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है और बिना सेल वॉल है, यही कहलाएगा आपका एनिमल। तो हम लोगों ने प्लांट किंगडम तक क्लियर किया था, अब हम लोग पहुंचते हैं एनिमल किंगडम, इसलिए मैंने थोड़ा सा पीछे जाके समझा दिया जिससे आप लोग को समझ में आए। ठीक, अब हम लोगों का जो मेन मोटिव है एनिमल किंगडम, ठीक, कि एनिमल किंगडम क्या है, ओके, जो हमारा चैप्टर का नाम है। ठीक, देखिए अब एनिमल किंगडम के पहले अब मैंने 3 चीजें आप लोग को लिखा है। पहला चीज, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेल कैसा है, यूकैरियोटिक, इतना तो लिख सकते हैं, यूकैरियोटिक। और क्या लिख सकते हैं? फिर मैंने दूसरा बताया था कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनका शरीर कैसा बना होता है, तो क्या लिखे थे आप लोग? मल्टी सेलुलर। क्या लिखा था? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे डालो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनका कैसा बना था? ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनका हमारा शरीर कितने सेल से बना है? एक सेल से तो हम लोग बने नहीं है, एक सेल से यूकैरियोटिक आपके प्रोटोजोआ है। हम लोग बहुत सारे सेल से बने होते हैं, जैसे फंगी भी आपके बहुत सारे सेल, लेकिन एक फंगी ऐसा है ईस्ट जो एक सेल से बना होता है। ठीक है, तो हम लोग एनिमल की बात हो रहा है। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? मल्टी सेलुलर। तो एनिमल जो होते हैं सेलुलर, देखिए आप खुद ही फील कर सकते हो, आपके इन्वायरमेंट में बहुत सारे एनिमल, जैसे कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, चूहा भी है, और ये छोटे छोटे इंसेक्ट भी है, सब एनिमल में आ गए। ठीक है, बर्ड भी है, ठीक, छिपकली भी है, ये सारे आपके एनिमल किंगडम में ही है। ठीक है, तो हम इस सब के बारे में पढ़ रहे हैं, सबको कॉमन लेके चलिए, और ये सब मल्टी सेलुलर है, सब यूकैरियोटिक है। ठीक है, क्या सब में सेल वॉल प्रेजेंट है? पहले बताया था सेल वॉल। तीसरा क्या इनका वो है? सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति, हिंदी आप लोग लिख लीजिए, लिख देती हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, इसमें क्या पाया जाएगा आप लोगों को? हम लोग सेलुलोज से बने नहीं ना, तो कोशिका भित्ति अब्सेंट होता है। ठीक, ये सारी चीजें हैं। ओके, तो ये इसके मतलब क्या हुआ कि जो इसके बेसिक कैरेक्टर, अब देखिए एनिमल को बहुत सारे हैं, अब हमको इसको भी बांटना होगा, एनिमल किंगडम को कैसे हम लोग कैसे डिवाइड करें। जैसे आप लोग देखते हैं छिपकली कैसे चल रहा है, पेट के बल चलता है ना, हम लोग उसके बेसिस पे छिपकली को रेप्टाइल्स में रखते हैं। ठीक, जैसे हम लोग मैमल्स में हैं, ठीक, डॉगी मैमल्स में हमारी तरह है, रैट मैमल्स में है, तो इसमें कुछ तो कैरेक्टर होगा जिसलिए हम लोग उनको एक तरह से रखे हैं। जैसे आप लोग समझ लीजिए, जैसे आपका एम्फीबिया, जैसे वो मेढक, मेढक को हम लोग क्यों एम्फीबिया में रखे? तो कुछ सेम कैरेक्टर होगा, उसी की विशेषताओं के आधार पे हम लोग एनिमल को बांटे। ठीक है, तो बहुत सारे एनिमल है, उनकी विशेषताओं के आधार पे हम लोग उन्हें अलग 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 फाइनल में बांटे। तो जब ये किंगडम है, ये यहाँ लिख दे एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम ऊपर लिखा भी है लेकिन लिख लेते हैं। ये जो किंगडम है ना, ये किंगडम ब्रेक होगा फाइलम में। ठीक, किसमें टूटेगा? संघ। जो एनिमल का एक राज्य है, सपोज दैट बहुत सारे एनिमल है इस एनवायरमेंट में, तो अब आप कैसे कैसे पढ़ेंगे कि अरे हमारे जैसे तो छिपकली नहीं है ना, हमारे जैसे सर्प नहीं है ना, कुछ तो डिफरेंस है हमारे उनमें, लेकिन हाँ कुत्तों से कुछ हम लोग मैच खाते हैं, कुछ लोग हम लोग रैट से मैच खाते हैं, क्योंकि हम सब मैमल्स में है। ठीक है, दूसरा आपका रेप्टाइल्स होगा, आर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट सारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अपना कैरेक्टर है। और जैसे आपके रेप्टाइल्स में आ गए आपके ये स्नेक, और कौन सा है, बहुत सारी है, जैसे मोलस्का, मोलस्का में आपका जो घेघा और ये सब, घेघा क्या बोलते हैं उसको, काइला, ठीक, अरे वो सीपी, सीपा, सीपिया, ठीक, ये सारे आते हैं। ठीक है, और जैसे मैं नॉर्मल नाम लेना चाह रही हूँ जो आप लोग देखे हो, सीपी देखे होंगे, एनिलिडा, एनिलिडा में केचुआ, ये सब अलग अलग हैं, हमारे हम एक जैसे नहीं हैं। तो इस बेसिस पे हम लोग एनिमल किंगडम को अब किस में डिवाइड करेंगे? फाइलम में। तो जो किंगडम एनिमल किंगडम है, ये इसके बेसिक कैरेक्टर हुए, इतने सारे जू की वजह से अब हम लोग इसको किस में डिवाइड करेंगे? फाइलम। ठीक, किस में डिवाइड करेंगे? फाइलम। ठीक है, फाइलम मतलब संघ। अब संघ हो गया, ठीक, अब संघ आगे डिवाइड होगा। देखिए अब बहुत सारे कुत्तों में, जैसे हम लोग फाइलम में आ गए, हम लोग कार्डेटा में आए। ठीक है, फाइलम, फिर उसके बाद अब इस बेस पे पहले फाइलम किस पे बात, जिसमें रीढ़ की हड्डी हो, नोटोकॉर्ड हो, मेरुरज्जु हो, और किसमें मेरुरज्जु नहीं पाया जाता। ठीक है,
उसके बेसिस पे बांटेंगे। तो हम लोग जानते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी हो जिसमें नहीं, उसके बेसिस पे दो पार्ट में बांटेंगे, एक कॉर्डेटा फाइलम, एक नॉन कॉर्डेटा फाइलम। ठीक, तो ये मैं अभी अलग क्लियर करूंगी, मैं बता रही हूँ। तो हम लोग किस में आएंगे, हम लोग कॉर्डेटा में आएंगे ना। स्नेक किस में आएगा, कॉर्डेटा में आएगा ना, रिप्टाइल्स स्नेक का ही कहते हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो केचुआ है, क्या उसको रीढ़ की हड्डी होती है, नहीं, तो किस में आएगा, नॉन कॉर्डेटा में। तो इसलिए फाइलम को भी बांटते हैं कॉर्डेटा, आगे मैं समझाऊंगी लेकिन यहाँ लिख देते हैं कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा, जिसमें नॉन कॉर्डेटा आप एक बार स्नेक में पाएंगे। ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, बर्ड में, उसमें भी होगा, लेकिन आपके जो एनिलिडा है, प्लेटिहेल्मिन्थीज है, मोलस्का है, मोलस्का मतलब ये घेघा वाला, घेघा कहते हैं वो, पाइला, ठीक, इन सब में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं फाइलम, कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा। मैं अभी अलग इसको समझाऊंगी, बस समझाने के लिए मैंने लिख दिया। अब ये फाइलम भी बटेंगे किसमें, क्लास में। किसमें बटेंगे, क्लास में। ठीक, क्लास आगे बटेगा ऑर्डर में, और छोटे छोटे और सिमिलर कैरेक्टर मिलते जाएंगे। ठीक है, धीरे 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 जैसे जैसे कैरेक्टर कम होता जाएगा उनका, जैसे जब सिमिलरिटीज कम होती जाएंगी वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, मतलब सिमिलरिटी मिलती जाएगी, वो आगे डिवाइड होते जाएंगे। क्लास, फिर ऑर्डर, जैसे अभी यहाँ पे मतलब बेसिक सिमिलरिटी था, कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा, अब इसमें और सिमिलरिटी, फिर ये और फिर ये, जैसे सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग अपना ये और ग्रुप और मतलब बढ़ते जाएंगे। ठीक है, फैमिली, ऑर्डर के बाद फैमिली, फिर ये जीनस, और फिर जीनस के बाद आता है स्पीसीज, जीनस के बाद आता है स्पीसीज, जीनस, और जीनस आगे जाता है स्पीसीज। इसी सीक्वेंस में लिखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको सीक्वेंस पूछता है, टेक्सोनॉमी का सीक्वेंस पूछेगा, क्लासिफिकेशन का सीक्वेंस पूछेगा, तो ऐसे याद करिए। पीसीओ, देखो मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ, देखिए कैसे याद करेंगे आप लोग। देखिए कैसे याद करेंगे सीक्वेंस, पी से फाइलम, सी से सी, और से ऑर्डर, पीसीओ, फैमिली, गई शून्य। मैं अपना ट्रिक बता रही हूँ, देखो फाइलम, क्लास, पीसीओ याद कर लीजिएगा। अगर सीक्वेंस में 4 ऑप्शन दिया है, उसमें ऐसे सीक्वेंस दिया तो आधा तो ऐसे हो जाएगा। अगर यहाँ से देगा तो पीसीओ, फैमिली, गई, जी से गई शून्य। मैं अपना ट्रिक बनाई हूँ, मेरा अपना खुद का। ठीक है, बस याद करने के लिए हम लोग कुछ भी बनाते थे, तो ये मतलब हम लोग को तो रट उठा है, लेकिन ऐसे ही तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, पीसीओ, फैमिली, गई शून्य, पीसीओ, पीसीओ, ठीक, फैमिली, जी से गई, ऐसे सुने। और एक चीज मेरी इंपॉर्टेंट, तो ये एक होता है सीक्वेंस पूछता है, दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि जानते हैं कि क्या वर्गीकरण की मूल इकाई स्पीसीज से होता है। ठीक है, स्पीसीज जैसे सुनते नहीं, अरे वो स्पीसीज का डॉगी लेके आया है, वो स्पीसीज डॉगी। देखिए सिमिलरिटीज क्या हो रहा है, एकदम मिलती जा रही है, तो अब एकदम स्पीसीज जो होती है वो थोड़ा सा जो एग्जाम होता है वर्गीकरण का मूल इकाई होता है, क्योंकि वही स्पीसीज को अलग करता है। जैसे धान की कई स्पीसीज होती होंगी, गेहूं की कई स्पीसीज होती है, मतलब मैं प्लांट में ले रही हूँ क्योंकि प्लांट सभी जानते हैं। जैसे कुत्ते का सभी लोग लाते हैं डिफरेंट टाइप के डॉगीज, तो उसमें भी स्पीसीज का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती है, स्पीसीज होती है। ये लिख लीजिए क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्वेश्चन होता है वो मैं बोल दिया कर रही हूँ। ठीक है, वर्गीकरण की इकाई की मूल इकाई क्या है, स्पीसीज। ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सीक्वेंस पीसीओ, ये सीक्वेंस पूछता है पीसीओ, फैमिली, गई शून्य। ठीक, ये आता है, बस ये क्वेश्चन इसका हुआ। ओके, अब हम लोग पहले पढ़ेंगे कि इस जैसे कैसे कैसे इसको डिवाइड किया गया। इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, तो पहले मैं सारे फाइलम लिख देती हूँ, कितने फाइलम है। ठीक है, अब सारे फाइलम के नाम मैं पहले डाल देती हूँ। अब ठीक, देखिए हमारे 9 फाइलम है। ठीक, सबके नाम लिखती हूँ। ठीक है, फाइलम नेम, पोरीफेरा, ठीक, पोरीफेरा, ये सब किसमें है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, और उसके बाद आपका आता है हाँ प्लेटीहेल्मिन्थीज, निमेटोडा, एनिलिडा, बहुत सारे हैं। ठीक है, पोरीफेरा, दूसरा सिलेंट्रेटा, ये थोड़ा सा टफ लगेगा, इसलिए मैं
आपको पहले से क्लासिफिकेशन बताएंगे, थोड़ा 2-3 बार आप लोग देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, उसके बाद आपका आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज, ये थोड़ा सा पढ़ने रटने वाला, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थीज, फिर निमेटोडा, निमेटोडा ये सारे हैं, ठीक। निमेटोडा, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज, निमेटोडा, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ठीक। एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा। अब इसको हम लोग कैसे बांटेंगे मैं उसी के बारे में बात करूंगी, पहले लिख दे सबके नाम। एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, पोडा, ठीक। मोलस्का, ये सारे हैं। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा थोड़ा सा टफ लगेगा, समझ सकते हैं, बट पूछता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह बार बार पढ़ेंगे, 2 बार 3 देखेंगे वीडियो तो अपने आप समझ में आएगा। एंड लास्ट कॉर्डेटा, ठीक। तो ये हमारे फाइलम है, संघ, जिसको हिंदी में बोलेंगे संघ, ये संघ है। अब इस संघ को हम किस बेसिस पे अलग अलग करेंगे इसको हम आगे पढ़ेंगे, तो ठीक है। पहला हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, ये जो हमारे पीछे है, ठीक, रीढ़ की हड्डी, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड। ओके, पहले मैं इस पे बताऊंगी। देखिए ये 9 है और मैं इस 9 को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है मैं इस पे बताऊंगी, ठीक है। तो पहला जैसे इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जीव का, ऑर्गेनिज्म का, मतलब फाइलम का, कैसे, पहला इनका बेसिस क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड। बताती हूँ, फर्स्ट इनका जो क्लासिफिकेशन बेसिस था, ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड के बेसिस पे। किसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है, तो हम लोगों में है, हम लोग नोटोकॉर्ड है। तो इस बेसिस पे इन्होंने 2 बनाया, 2 संघ, एक कॉर्डेटा, दूसरा नॉन कॉर्डेटा, जो मैंने पहले बता दिया था, मैंने बोला था आगे पढ़ाऊंगी। कॉर्डेटा डेटा और दूसरा नॉन कॉर्डेटा, ठीक। आप अपने एनवायरनमेंट में बहुत सारे एनिमल देखते होंगे, तो कॉर्डेटा किस में दिखता है, हम लोग में दिखता है, कुत्ते में दिखता है, बिल्ली में दिखता है, लेकिन आप क्या देखते हो, केचुआ में देखते हो, नहीं। आप वो जो ऐसे क्या बोलते हैं उसका नाम, प्लेनेरिया, कॉमन नाम नहीं उसका पता है, अपोलस्का, सीपी, गेंगा, इन सब में देखते होंगे नोटोकॉर्ड है, लोग में हमारे जैसी हड्डी है नहीं। तो जो नहीं, जिसमें ये हड्डी पाई जाती है उसमें कॉर्डेटा, रीढ़ की हड्डी, और जिसमें नहीं पाया जाता वो नॉन कॉर्डेटा। तो जानते हैं कॉर्डेटा में सारे जितने अभी हमने आप लोगों को ये बताया, ये सारे नॉन कॉर्डेटा है, ये सारे नॉन कॉर्डेटा। सिर्फ कॉर्डेटा में मैमल्स आते हैं, अलग क्लास आते हैं, क्यों, क्योंकि सब में नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता, ठीक। तो आपके जितने भी फाइलम हैं कॉर्डेटा को छोड़ के सब में नोटोकॉर्ड नहीं पाए जाते, तो सिर्फ इसी में कॉर्डेटा में ही नोटोकॉर्ड पाया जाता है। नोटोकॉर्ड केवल किस में पाया जाता है, आर प्रेजेंट ओनली इन कॉर्डेटा, प्रेजेंट इन ओनली कॉर्डेटा, वही चीज है, ठीक है, सिर्फ इसमें। और इसमें जितने फाइलम आपके हैं ये सारे कौन कौन से हैं, सॉरी, ये पोरीफेरा सिलेंटेटा ऑल, जैसे पोरीफेरा लिख देते हैं, पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक, पीछे देख लीजिएगा, इकाइनोडर्मेटा, ये सारे आपके आते हैं नॉन कॉर्डेटा में, ठीक। ये सारे किस में आते हैं, नॉन कॉर्डेटा में, क्लियर। तो ये सारे किसके आते हैं, नॉन कॉर्डेटा। तो ये पहला बेसिस हुआ, ठीक, डिवीजन का पहला बेसिस हुआ, किसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, किसमें नोटोकॉर्ड, ये जो है पीछे हमारे है, ठीक, बीच में ये आपके रेप्टाइल्स में पाए जाएंगे, ये इसमें आते हैं आपके बर्ड, ए बीज, डायरेक्ट क्लास लिखते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल में आपके आते हैं ए बीज मतलब बर्ड, चिड़िया, रेप्टाइल्स, सरीसृप जिसको कहते हैं, रेप्टाइल्स मतलब ये सर्प और छिपकली, ध्यान दीजिए इन सब में होता है,
ठीक, मैं इसका कुछ एग्जांपल ऐसे मिक्स करके लिख देती हूँ, ठीक है। दूसरा आपके आर्थ्रोपोड, ठीक, एम्फीबिया इसमें भी आते हैं, आर्थ्रोपोड में नहीं, सॉरी निकल गया, एम्फीबिया, ठीक, इन सब में आपके होते हैं, ठीक है। आगे जब पढ़ाएंगे डिटेल तब समझ में आएगा, इस सब के बारे में बताएंगे आगे। और नॉन कार्डेटा में आपके पोरीफेरा, इकानोडर्मिटा, जितना मैंने बताया यहाँ पीछे, ये सारे नॉन कॉर्डेटा में है, सब में रेड कैडी किसी में नहीं पाई जाती, सिर्फ कॉर्डेटा में पाई जाती है, और उसमें आपके 4 क्लास है। चलिए अभी ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मुझे अभी नहीं बोलना चाहिए, जब और थोड़ा सा क्लियर करेंगे तो ज़्यादा तब समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मेन यही है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, इनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उस बेसिस पे। पहले तो कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा, मेन तो यही है, यहाँ से स्टार्ट होता है, वो कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा में क्या रखा गया ये मैंने बताया, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखिए, जब हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा सा समझाते हैं आपको, कि सेल, सेल से मिलके जब ग्रुप ऑफ सेल हुआ तो क्या बना था, टिश्यू, टिश्यू, देखिए अब इसका काम आने वाला है, इसमें मैं लिख रही हूँ। और जब टिश्यू आपस में मिले थे तो क्या बना था, बॉडी, कई टिश्यू आपस में बॉडी, मतलब सॉरी क्या बना गया था, ऑर्गन। कई टिश्यू जब आपस में मिल जाते हैं, सेम ओरिजिन और सेम फंक्शन वाले, तो ऑर्गन बन जाता है, और ऑर्गन आपस में मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते थे, ऑर्गन सिस्टम, ठीक, और इससे से हमारा बॉडी बनता था, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको जब सेल पढ़ाया था। तो जानते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे जो जितने फाइलम है, मैंने फाइलम के नाम बताए, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ढेर सारे बताए, ठीक है। तो कुछ तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होंगे, देखिए बहुत सारे सेल फॉर्म में ही रह जाएंगे, जैसे ये हुआ, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, ये सेल फॉर्म में ही रहेंगे, रहेंगे ढेर सारे सेल, लेकिन मल्टी मतलब कई सेल रहेंगे, लेकिन जो इनका ऑर्गेनाइजेशन, जो इनका शरीर का बनावट, वो कई तरह से ऐसे ग्रुप ऑफ सेल, तो ग्रुप ऑफ सेल में ही रहेंगे, टिश्यू नहीं बनेंगे, ठीक है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किसका है, जिसकी बॉडी सेल से बना, देखो हमारा पोरीफेरा जो मैंने पहला बताया, वो पोरीफेरा वो सिर्फ सेल से बने होंगे, ठीक, इनकी बॉडी कभी जुड़ के टिश्यू नहीं बनाएंगे, इसीलिए बोल रहा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में। पहला एग्जांपल, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, 4 ऑप्शन देगा, 4 फाइलम का नाम देगा, और पूछेगा इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किसका है, ये इतना बेसिक क्वेश्चन आएगा, बस एक बार 2-3 बार देख लीजिएगा तो समझ में आएगा, थोड़ा है टफ, ओके। तो पहला क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल के बेसिस पे। देखिए ये इनकी बॉडी सेल ही रहेगा, जैसे इसका एक एग्जांपल, जैसे ऐसे इसकी शरीर रहेगा, लेकिन सेल के रूप में ही, ये जुड़ के टिश्यू नहीं बनाएगा, ये इसका विशेषता। दूसरा, टिश्यू लेवल पे कौन रहेगा, ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल पे, टिश्यू लेवल पर, टिश्यू लेवल पर, देखिए टिश्यू लेवल पे, अब कौन जुड़ के टिश्यू बनाएगा, इसमें दूसरा आपका एग्जाम्पल ये फाइलम है, ठीक, दूसरा फाइलम आता है आपका सिलेंट्रेटा, ठीक। अब पूछेगा टिश्यू लेवल पे कौन है, सिलेंट्रेटा, ठीक। अब देखिए हमारा ये वाला लेवल पे आपका पोरीफेरा आ गया, इस पे सिलेंट्रेटा आ गया, अब पूछ रहा है कौन ऑर्गन बनाएगा, अभी ऑर्गन सिस्टम नहीं बन रहा है, ऑर्गन पे आपके मतलब देखिए ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम में क्या डिफरेंस है, जैसे हमारी पूरी बॉडी, सपोज दैट हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे माउथ से या रिस्पिरेटरी सिस्टम, सपोज दैट हमारे इसोफेगस से, लंग्स से, हार्ट से, सबसे मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो एक एक अंग है ना, तो जो हमारा प्लेटी हेलमिंथेस, पूरा सिस्टम मतलब पूरा, कभी अभी इसका कोई भी शरीर ऐसा नहीं डेवलप हुआ कि एक, जैसे हम लोगों की बॉडी में एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक रिस्पिरेटरी सिस्टम है, एक एक्सक्रीशन वाला सिस्टम है, तो ऐसा अभी प्लेटी हेलमिंथेस में नहीं बना, ये तीसरा। और इसी सीक्वेंस में आपके मैंने ये भी पढ़ाया, देखिए देखिए सिलेंट्रेटा, प्लेटी हेलमिंथेस, अब निमेटोडा, ऐसे ऐसे डेवलपमेंट भी हुआ है इन लोगों का, ठीक है। तो देखिए ये क्लियर। तीसरा ऑर्गन लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे आपका आता है, मतलब इनका सिस्टम नहीं बना, हम लोगों का बॉडी का एक सिस्टम बन गया, हम लोगों का रेस्पिरेशन का एक सिस्टम बन गया, डाइजेशन का एक सिस्टम बन गया, अभी सिस्टम पे नहीं गया, अभी बस क्यों लेके अंग बन गया, कहीं हर थोड़ा सा आपका उसका एक्सक्रेशन का कोई एक सिस्टम बन गया, पूरा शरीर नहीं, पूरा एक तंत्र नहीं बना रहा, ठीक है। सिस्टम मतलब तंत्र होता है, क्लियर। तो इसमें क्या आता है आपका
हाँ ऑर्गन सिस्टम लेवल पे, ठीक है। तो ऑर्गन में कौन आएगा आपका, ऑर्गन लेवल पे आपका आ गया प्लेटी हेलमिंथेज, प्लेटी हेलमिंथेज, ठीक, प्लेटी हेलमिंथेज। और इसको मैं इरेज कर रही हूँ। उसके ऑर्गन के बेस पे अब दूसरा ऑर्गन सिस्टम, जैसे हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम सारा मिल जाता है, उसमें स्टमक आता है, माउथ आता है, आपका इसोफेगस आता है, आपका इंटेस्टाइन आता है। तो जब इस तरह एक अंग मिल जाते हैं तो उसको सिस्टम मिलते हैं, ठीक है। तो प्लेटी हेलमिंथेज के बाद अब सॉरी अब इसके ऑर्गन के बाद बनेगा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। जैसे हम लोग अब हम लोगों का बॉडी बनता है वही लेवल यहाँ पे गया है, सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम। इसमें देखिए इतने ये टिश्यू पे आएगा, ये आपके ऑर्गन पे आएगा, और जो बचा सभी आप में ऑर्गन सिस्टम बनने लगेगा, जितने बचे। क्लियर, थोड़ा सा टफ है बट प्लीज कोशिश करिएगा, बार बार देखिएगा, समझ में आएगा, ठीक है। और जो भी बचे वो ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ये पहला क्लास मतलब पहला आपका डिवाइड का लेवल हुआ, कौन किसका शरीर सेल का बना होता है, किसका शरीर केवल टिश्यू का बना होता है, किसमें ऑर्गन होता है, इसमें किसमें फुल डेवलप ऑर्गन सिस्टम होगा, तो फुल डेवलप बोलेंगे ना। ये जितने बचे प्लेटी हेलमिंथेज के बाद, इसके बाद निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, ये सारे आपके ऑर्गन सिस्टम डेवलप किए। तो ऐसे ही बस ये नाम याद कर लीजिए, ये नाम याद कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनाएगा, ठीक है। 4 दे देगा नाम और पूछेगा, ओके। अब हम लोग चलते हैं दूसरा लेवल, क्या, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री जानते हैं, जैसे हम खड़े हैं, मैं खड़ी हूं ना आपके सामने, कैसे उसको डिवाइड करो। जैसे हम लोगों को जब डिवाइड किया जाएगा तो हमारा आधा हाथ इधर, आधा इधर, डिवाइड करना, जैसे ये है सिमेट्री मतलब बांट देना, समरूपता, कौन एक समान बटेगा, कौन आधा बटेगा, कौन बटेगा ही नहीं सही से, ठीक। जैसे ये है, इसको आप किस बेस पे बांटोगे, विदाउट एनी सिमेट्री, ठीक। लेकिन अगर हमें बांटना हो, मुझे बांटना हो या एनिमल को बांटना, हम लोग कैसे बटेंगे, हम लोगों का एक आंख इधर, एक हाथ इधर, एक, तो हम लोग बायलेटरल सिमेट्री, इसी को सिमेट्री कहते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे इसको डिवाइड करना, ओके। तो पहले सिमेट्री बताते हैं, किस पे, सिमेट्री के बेसिस पे, on the basis of symmetry, on the basis of symmetry, सिमेट्री के विशेष पे, मतलब समरूपता जिसको कहते हैं, ठीक है। इसकी हिंदी में होगी समरूपता, समरूपता, ठीक है। कैसे बांटेंगे हम लोगों को, एक ऐसे देखिए, जैसे स्टार फिश देखे है ना, इसकी सिमेट्री कैसी हुई, रेडियल, ऐसे बांट दो, 2 पार्ट में बटा, ऐसे बांट दो, 2 पार्ट में बटा, ऐसे बांट दो, तो ये रेडियल सिमेट्री हुई, ठीक। तो ये इसी बेसिस पे हम लोग बायलेटरल सिमेट्री में आएंगे, ठीक। और जो किसी तरह से बटेगा नहीं वो एसिमेट्री में, तो इसके 3 पार्ट आएंगे, ठीक। अब समझ में आया, यही मैं क्लियर करना चाह रही थी। ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री ऐसे होगा, एसिमेट्रिकल, ठीक, बाइसिमेट्रिकल, बायलेटरल मतलब 2 पार्ट में, ठीक, बायलेटरल सिमेट्रिकल, बायलेटरल, ठीक, बायलेटरल, एंड लास्ट में हम लोग करेंगे रेडियल, ठीक, 3, ठीक। अब देखिए एसिमेट्री में आपका आएगा पोरीफेरा, जो मैंने सबसे पहला फाइलम बताया, ठीक, क्योंकि पोरीफेरा की बॉडी ऐसे भी रहती है, तो इसका कोई सिमेट्री नहीं बांट सकती, ये पोरीफेरा होता है, ठीक है, साइकॉन। तो ये एसिमेट्री। अब ये बस ये इतना क्वेश्चन आपको याद करना होगा, एक बार 2 बार नंबर की अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि इसमें से कौन सा एसिमेट्रिकल है, 4 ऑप्शन दे देगा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, ठीक। तो ऐसे दे देगा तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बस एसिमेट्रिकल में सिर्फ आपका पोरीफेरा आ जाता है, ठीक है। क्या आएगा, पोरीफेरा, ठीक। इसका एग्जांपल पोरीफेरा, यही क्वेश्चन है आपका, यही क्वेश्चन चल रहा है, यही है पोरीफेरा, अभी बताएंगे फिगर से। दूसरा बायलेटरल, सभी, देखिए अब रेडियल, पहले रेडियल बता देते हैं। आपने इकाइनोडर्मेटा सुना होगा, तारा मछली, ठीक, उसकी शरीर ऐसे होती है जैसे मैंने अभी बताया, तो इसकी सिमेट्री कैसे होगी, इकाइनोडर्मेटा से वो आता है, इकाइनोडर्मेटा की सिमेट्री कैसी होगी, रेडियल होगी ना।
तो इसका आएगा इकाइनोडर्मेटा। इसका एग्जांपल क्या आएगा? इकाइनोडर्मेटा। एक दिन मैं इसको मतलब थोड़ा सा जो टफ चीज़ है उसको मैं क्लासीफाई करूंगी विथ फिगर, तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा एक बार इसको समझिए, देखिए, फिर आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो ये इकाइनोडर्म, इसलिए कि जो रेडियल सिमेट्री में दो आते हैं, एक आपका सिलेंट्रेटा आता है और एक का दूसरा इकाइनोडर्मेट, सिर्फ दो। एक याद कर लीजिए सिमेट्री, इसमें इकाइनोडर्मेटा और दूसरा सिलेंट्रेटा। ठीक, और बाइलेटरल में आपके कौन आते हैं? जो बचे सब बाइलेटरल। तो बस एसिमेट्रिकल का नाम याद कर लीजिए पोरीफेरा, और रेडियल का याद कर लीजिए ईसी, इकाइनोडर्मेटा, सिलेंट्रेटा, और जो बच्चे और सभी आल। ठीक है, लिखिए सभी, सभी जो बच्चे। ठीक, और सभी समझ जाइएगा, अपने लैंग्वेज में कुछ भी लिख दिए, मैं ऐसे लिख दे रही हूँ कि समझिए जो बच्चे आपके। सिर्फ इसको याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। बायोलेटरल पूछे जिसका भी बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो, केचुआ का दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना, हमारी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और आप छिपकली का दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, भाई दो आंखें हो जाएंगी। सांप का दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा अपने दिमाग में फिगर भी बना के, तो चीजें अगर ऑप्शन में नहीं समझ में आता है तो उससे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा लेवल है, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। आप कैसे बांटा? अब इस बेसिस पे ऑन द जर्मिनल लेयर, मैं जर्मिनल बताती हूँ क्या होता है। ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनल, इसको मैं पहले समझाऊंगी। ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनल लेयर, ठीक, ओके। जर्मिनल लेयर पे कैसे होगा? ठीक है, जर्मिनल लेयर कैसे? जब इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, जब हम लोग बनते हैं माँ के ऊम में, तो हम जैसे देखिए हमारी बॉडी कुछ मतलब कुछ एनिमल्स की बॉडी 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, कुछ एनिमल्स की बॉडी 2 लेयर से बनी होती है। ठीक है, तो देखिए वैसे कैसे बताती हूँ। जैसे जब एक लेयर की 2 लेयर की बनेगी तो इसको इक्टोडर्मल मीजोडर्मल बोलेंगे। ठीक, सॉरी, इक्टोडर्मल और इंडोडर्मल। और जब यही बॉडी, ये क्या होगा देख लेते पहले, वहीं पे फिगर बनाते हैं साथ में। ठीक है, तो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है जर्मिनल लेयर। आप बताते क्या होता है, यही इसलिए यहाँ पे लिख रही हूँ, डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्लियर करूँ क्या होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक मतलब डिप्लो से नाम ही है दो, ठीक, लेयर, 2 लेयर। जब इम्ब्रियो फॉर्मेशन में हमारी बॉडी 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, इक्टो और इंडो, इक्टो, इक्टोडर्म। जैसे हम क्या होता है जानते हैं, हमारे शरीर का स्किन इक्टोडर्म से बना है, नर्वस सिस्टम इक्टोडर्म से बना है, हमारे अंदर की जैसे आपका हार्ट हुआ है मीजोडर्म से बना हुआ है। ठीक है, ऐसे ही हमारे शरीर का फॉर्मेशन हुआ, जब हम लोग बन रहे होते हैं, जब हम लोग ऊम में होते हैं, तो धीरे धीरे 3 लेयर्स में हमारे शरीर डिवाइड होता है। हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक के हैं। ठीक है, तो हम लोगों का कुछ अंग इक्टोडर्म से, जैसे आपका नर्वस सिस्टम, आपकी ये स्किन, ये सब इक्टोडर्म से बना हुआ, अंदर का कुछ मीजोडर्म और कुछ आपके इंडोडर्म से। 3 लेयर से हमारा शरीर, 3 लेयर, 2 लेयर, ऐसे लिख लीजिए लेयर। ठीक, इक्टोडर्म एंड दूसरा इंडोडर्म। और जब 3 लेयर से बना, जैसे हम लोग 3 लेयर से बने हैं। ठीक, जब हम लोग का इम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, जब हम लोग गर्भाशय में बनते हैं नए, ठीक, तो 3 लेयर से बनते हैं, इक्टो, बीच वाला मीजो और इंडो। अरे भाई जब देखिए यहाँ पे समझा दे रहा है, जब स्पर्म और ओवा, एग और स्पर्म मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, और जब यही जाइगोट डेवलप करता है, ये जाइगोट बना, ठीक, 1 सेल होता है, और जब यही जाइगोट बनता है तो ये 3 लेयर 2 लेयर, इस बेसिस पे जो एम्ब्रियो बनता है इसके कितने लेयर बनते हैं उस बेसिस पे मैं बता रही हूँ। ठीक है, जर्मिनल लेयर मैंने लिखा है, जर्मिनल लेयर या एम्ब्रियोनिक लेयर भी बोल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, और एम्ब्रियोनिक लेयर अभी समझ में, एम्ब्रियोनिक लेयर, ठीक, उसके बेसिस पे। क्लियर, तो इस बेसिस पे बता रही हूँ। अब कौन सा 2 लेयर से बने होते हैं, कौन से? फाइलम। एक बार आप फाइलम के पहले नाम याद करिएगा, मैं बता रही हूँ याद करने का, और बस एग्जाम्पल कौन सा किसके में है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, जो पोरीफेरा स्टार्टिंग के 2 सीक्वेंस से याद कीजिएगा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, डिप्लोब्लास्टिक है।
कौन से? अब इसमें आपको क्या याद है, ये दोनों नाम याद कर लीजिए और सब जो बचे तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऐसे ही याद करना है। तो इसमें आ जाएगा 2 एग्जाम्पल, पोरीफेरा, यही पूछेगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, यही पूछेगा। मतलब अभी इसके एक एक के बारे में पढ़ना है, लेकिन यही से आधा से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। अब जो बच्चा सबसे इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक में जो भी बच्चा है, जो बच्चा और सब मैं सिर्फ लिख देती हूँ, सब ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसको छोड़ के, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बस यही है। आप लोग 2 नाम याद कर लीजिए पोरीफेरा से, पर एक बार पहले पूरा नाम रख लीजिएगा, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम, ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम, ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम, अब मैं बस बताती हूँ सीलोम क्या होता है, ठीक। देखिए, सीलोम का मतलब होता है कैविटी, हमारे शरीर की कैविटी बताते हैं क्या होता है, बॉडी कैविटी लिख लीजिए, बॉडी कैविटी, ठीक है। देखिए, जब हमारे जैसे जैसे ये जैसे आप पेन लेते हैं ना, पेन के अंदर जो रिफिल होता है और उसके बीच में कुछ स्पेस होता है ना, तो कैविटी होता है। जैसे पेन की बॉडी के अंदर जो स्पेस हो जाता है, जैसे पेन आप लेते हैं, पेन में आपका रिफिल होता है, तो रिफिल में जो बीच में स्पेस होता है वो उसकी बॉडी कैविटी। अब बॉडी कैविटी का फिगर आप लोग के दिमाग में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ ऑर्गेनिज्म में, मतलब कुछ फाइलम में कैविटी पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती, और कुछ में कैविटी की फीलिंग आती है लेकिन वो कैविटी होता नहीं, रियल कैविटी नहीं होता। इस बेसिस पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। आप पेन का रिफिल ले लीजिए, जो व्हाइट का मतलब दिखता पारदर्शी पेन, और उसका रिफिल, और बीच में जो उसका स्पेस है वही बॉडी कैविटी है। ऐसे सिर्फ हमारी बॉडी में होता है, और कुछ में होता है कुछ में नहीं होता। तो उस बेसिस पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। जिसमें नहीं होता उसको एसिलोमेट कहते हैं, जिसमें होता है उसको सीलोमेट, सीलोम से सीलो मतलब बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी, ठीक है, सीलोमेट। और जिसमें फील होता है लेकिन रियल नहीं होता है उसको स्यूडोसिलोमेट, ठीक। तो पहले एसिलोमेट 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जिसमें नहीं, स्यूडो मतलब झूठा लगेगा लेकिन होगा नहीं, स्यूडो। इसमें एक ही एग्जांपल आता है, बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये पता होता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। स्यूडोसिलोमेट और लास्ट में सिलोमेट, ठीक। एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, ठीक है, और लास्ट में आपका आता है सिलोमेट, ठीक। ठीक, एसिलोमेट जिसमें बॉडी कैविटी नहीं होती है। इसमें भी सिर्फ 3 एग्जाम्पल, स्टार्टिंग के 3 एग्जाम्पल, पोरीफेरा, सिलेंटेटा और प्लेटीहेल्मिंथिन, जिसमें बॉडी कैविटी नहीं होती। जैसे इसकी बॉडी ऐसे बनी होती है, ऐसे ऐसे, इसमें कोई कैविटी, पहला लेयर, दूसरा लेयर, और ये तीसरा, ये बीच में यहाँ कैविटी जैसे। और देखिए जो सीलोम होते हैं उनके बीच में कैविटी कैसे होती है, इक्टोडर्मल, मेसोडर्मल। देखिए ये सब चीजें तो सपोज दैट टिक्टोमेजो हुआ, ये देखिए ये यहाँ पे ये बॉडी कैविटी है, बॉडी बीसी लिख दिया, बॉडी कैविटी समझ लीजिए, या सीलोम। तो ये चीज ये इसमें नहीं है, ठीक। एसिलोमेट में, स्यूडोसिलोमेट में क्या होगा, ऐसे स्ट्रक्चर होगा, ऐसे होगा, ठीक है, बाहर भरा होगा, और जानते हैं क्या होगा, ऐसे फील होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, मतलब कैविटी फील होगी लेकिन कैविटी होता नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, तो ये स्यूडोसिलोमेट हुआ, ठीक। तो इसमें आपके आते हैं सिर्फ नीमेटोड, एक एग्जांपल बहुत पूछा जाता है, इसको हेलमेंथीज भी बोलते हैं, नीमेटोड, ठीक। ये है स्यूडोसिलोमेट, एक एग्जांपल ये पूछेगा, नीमेटोड, हेलमेंथीज, हेलमेंथीज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें जो बच्चा, इसमें आपके आते हैं पोरीफेरा, 3 एग्जांपल स्टार्टिंग में, एक बार क्या तो ना सारे फाइलम याद कर लीजिएगा, पोरीफेरा, सिलेंटेटा और लास्ट में आपका आता है प्लेटीहेल्मिंथीज, ओके।
इसके 3 एग्जाम्पल, इसके एक एग्जाम्पल, ये दोनों याद कर लीजिए। और तीसरा अपने आप जो बचा इसमें क्या है, जो बचा सारे इसमें, तो ऑल कहाँ गया, हाँ सभी जो बचे, और सभी, और सभी मतलब जो बचे गए। ये मेरा अपना लैंग्वेज है, अपने हिसाब से आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। और तो बच गया, ठीक है। तो ये हुआ, ये 3 हुए। तो हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ सीलोमेरी, ठीक। तो इस तरह हम लोगों ने बेसिस के अकॉर्डिंग बच्चे मतलब क्लासीफाई किया, ठीक। देखिए कैसे कैसे क्या क्या बेसिस लिया था। पहला लिया था वो तो कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा में मैंने पहले डिवाइड किया, ठीक है। जैसे जो कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड हो, जिसमें नॉन पोरीफेरा से लेके इकानोमेट, इकानोमेट सब नॉन कॉर्डेटा में आएंगे, ठीक है। ओके, इसमें नॉन नोटोकॉर्ड नहीं है, लिखिए नोटोकॉर्ड अपसेंट। इस तरह से तो जो है इसमें इसमें सिर्फ आपके कॉर्डेट आएंगे, इसमें नॉन कॉर्डेट में सारे आएंगे, ठीक है। पहला। दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन सेल के हिसाब से रहता है, कौन किसकी बॉडी से सेल से बनी होती है, किसकी बॉडी टिश्यू से बनी होती है, किसकी बॉडी ऑर्गन से बनती होती है, और किसकी ऑर्गन सिस्टम से। तो आप एक बार सेल में केवल पोरीफेरा, सबसे पहला एग्जाम, सबसे पहला फाइलम भी है, दूसरा सिलेंट्रेटा, ये दूसरा फाइलम भी है। इसलिए फाइलम का नाम याद कर लेंगे तो आपको ये जी होगा याद करने में। तीसरा ऑर्गन, मतलब किसमें जैसे कोई कोई ऑर्गन बन गया, स्टमक बन गया, आपके कोई एक ऑर्गन बन गया, पूरा सिस्टम नहीं जुड़ रहा कि माउथ हाउस सब जुड़ जाए, सारी चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक। ये ऑर्गन बन गया, तीसरा ऑर्गन सिस्टम, ओके। फिर ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, इसकी बॉडी 2 पार्ट में ऐसे रख लीजिए, इसका ऐसे फिगर बना लीजिए, इसका ऐसे फिगर बना लीजिए, जिससे याद करने में इजी हो। और इसका कोई फिगर ही नहीं बन सकता क्योंकि इसकी बॉडी ऐसे हो सकती है, आप बांटेंगे कहाँ से, क्लियर। इसमें आपके पूरी फेरा में साइकॉन आता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। फिर आते हैं जर्मिनल लेयर, कब, जैसे जब बच्चा बनता है तो कौन सा 2 लेयर से बनता है, किसकी बॉडी 3 लेयर से, ऐसे इस बेसिस पे, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम, किसकी बॉडी में कैविटी, सीलोम मतलब कैविटी, गुहा। जैसे हमारी बॉडी में हमारा इंटेस्टाइन और ये सब, जैसे हमारी पूरी सॉरी इंटेस्टाइन इसोफेगस सारा है ना, तो इसके बीच में कुछ कैविटी है, जगह है, उसी जगह में सब अरेंज हमारे अंग। अपने दिमाग में वही रिफिल वाला फिगर, मतलब जो मैंने बताया कि पारदर्शी पेन में और रिफिल है, उसी तरह बॉडी कैविटी को फील कर सकते हैं, ठीक है। इसी को सीलोम कहते हैं, क्लियर। अब हम लोग, जैसे मैंने जो बताया पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, ठीक, कई नाम बताए थे, पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, प्लेटी हेलमिंथीज, एस्कल हेलमिंथीज, नेमाटोड्स, ये सारी चीजें मैंने बताया ना। अब एक एक को लेके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल था पोरीफेरा, तो मैं अब पहले पोरीफेरा के बारे में बताऊंगी, ठीक। पोरीफेरा, देखिए पोरी का मतलब था पोर, फेरा मतलब बियरर, पोर वाली छिद्र युक्त शरीर, ठीक है, जिसकी शरीर छिद्र युक्त होती है उसी को पोरीफेरा कहते हैं, ठीक। अब इसे अच्छा इसमें बताइए सेलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, इसकी बॉडी सेल से बना होगा ना, टिश्यू तो बना नहीं था। सेलर ऑर्गेनाइजेशन वहां से याद कर लीजिएगा, तो यहाँ बहुत सेलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ओके। सेलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, क्लियर, सेल के हिसाब से बनेगा। अब उसके बाद इसकी आ जाती है सिमेट्री। कैसी सिमेट्री है, एसिमेट्रिकल, कहीं से भी नहीं काट सकते, तो ये सिमेट्रिकल। अब ये सब चीजें आसान से लिख लेंगे अगर उसको, ठीक, एसिमेट्रिकल लिख लीजिए, स्पेल देख लीजिएगा, CAL है, ठीक, एसिमेट्रिकल। दूसरी चीज, ये भी आसानी से आपने पढ़ लिया, जर्मिनल, पहला डिप्लोब्लास्टिक था, 2 पहले डिप्लोब्लास्टिक, आपकी पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा सिलेंट्रिका, ये क्या होगा डिप्लोब्लास्टिक। अब ये चीजें ना पढ़े होते उधर तो कैसे समझ में नहीं आता ना कि डिप्लोब्लास्टिक क्या है। डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक मतलब 2 लेयर। अब यहाँ हिंदी इंग्लिश से क्या इफेक्ट पड़ता है समझ में आना चाहिए, ठीक। डिप्लोब्लास्टिक 2 लेयर, क्लियर। अब इसकी बॉडी डिप्लोब्लास्टिक हुआ, इसमें नोटोकॉर्ड होगा कि नहीं, मैंने कहा कॉर्डेटा को छोड़ के नोटोकॉर्ड इधर पूरे में नहीं होगा, तो नोटोकॉर्ड ऑब्सेंट लिख लीजिए यहाँ पे, नोटोकॉर्ड और ऑब्सेंट, ऑब्सेंट होगा ना, नहीं होगा क्योंकि मैंने क्या कहा इसके आगे अब नहीं है नोटोकॉर्ड, क्लियर। ये सारी चीजें हो। अब देखिए इसमें क्या है, पोरीफेरा का मतलब मैं लिख देती हूँ, पोर बॉडी, पोर ऑन बॉडी। पोरीफेरा का मतलब होता है पोर
ऑन बॉडी, ऑन बॉडी, बॉडी पे छिद्र, पोर मतलब होता है छिद्र, इसीलिए इसका नाम पोरीफेरा पड़ा, क्योंकि इसकी बॉडी पे छिद्र होता है। और इसीलिए छिद्र होता है क्योंकि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होता है, ध्यान रखते रहिएगा। एग्जाम्पल, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की वजह से इसकी बॉडी पोरीफेरा है, ये छिद्र युक्त है, ठीक है। अगर ये टिश्यू होता तो जुड़ जाता है ना, ग्रुप है तो बना तो सेल ढेर सारे सेल से बना, लेकिन जुड़ा नहीं। इससे एक चीज क्वेश्चन आपका और बन गया। अब जानते हैं ये कहाँ रहता है, ये मैराइन वाटर में रहता है। कहाँ रहता है, कहाँ पे रहता है, मैराइन वाटर, मतलब क्या बोलते हैं, मैराइन वाटर, समुद्र पानी, ठीक है, खारा पानी ऐसे बोल सकते हैं, समुद्री पानी में, खारे में, ठीक है, खारे पानी में, ठीक है, ये मैराइन वाटर में रहता है। ओके, और इसमें इसकी बॉडी कैसी थी, स्पॉन्जी, स्पॉन्ज देखते हैं जो स्पॉन्ज से आप बर्तन धुलते हैं, स्पॉन्जी बॉडी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही लिखा रही हूँ, ठीक है, स्पॉन्जी बॉडी, ये भी पूछ सकता है। इसमें वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। एक क्वेश्चन आप अभी बताते हैं, क्यों इसका फिगर बताती हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक, इसमें क्या पाया जाता है, वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। मतलब पानी का मतलब क्या होता है, एक जगह से कैसे होता है, मैं क्लियर बताती हूँ, जब मैं बनाऊंगी तो ज्यादा। देखिए मैं पहला बना रही हूँ साइकॉन, देखिए साइकॉन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये होता है, इसलिए इसको सिमेट्री कहाँ से डिवाइड करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। डिप्लोब्लास्टिक, ठीक, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर में बताऊंगी, ठीक है, तभी समझ में आएगा ये साइकॉन है, ठीक है। देखिए इंटरनल कैसे सेलुलर में बताऊंगी, कैसे इसकी बॉडी बनी होती है। देखिए ऐसे होता है, थोड़ा सा रफली मैं बता दे रही हूँ। ठीक, ये क्या मतलब, एक चीज और लिख लीजिए, ये क्या होता है, ठोस सतह से अटैच रहता है मैराइन वाटर में, किसी सॉलिड सरफेस से अटैच, अटैच टू सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस मतलब ठोस सतह पे, हिंदी में भी लिख सकते हैं ठोस सरफेस मतलब सतह, ठीक, क्योंकि ये पानी में रहता है और यहाँ किसी सॉलिड पत्थर उत्थर से ये अटैच रहता है। क्लियर, देखिए अब इसकी जब का पोर बियरर, ये पोर है इसकी, भाई देखो अगर ये टिश्यू बन जाता है तो पोर होता नहीं, ये पोर हो गया, छिद्र, इसी छिद्र को बोलते हैं ओस्टिया, ठीक, ओस्टिया बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, वाटर बाहर से लाता है और इस वाटर के साथ ऑक्सीजन और फूड दोनों अंदर लाता है। तो इससे क्या करता है, ये जो ओस्टिया होता है, देखिए अब इसमें फिगर से आपको दिमाग में रहेगा, ये क्या करता है, वाटर अंदर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चाहिए ना सांस लेने के लिए, एंड फूड क्या करता है, लेता है, ठीक है। ये इसका फंक्शन भी समझ में आ जाएगा, लेता है। क्लियर, देखिए यहां से आता है सारी चीजें, ये ऑस्कुलम है, इसको क्या बोलते हैं, जिससे निकलता है ऑस्कुलम, और यहाँ पे ऑक्सीजन आता है तो यहाँ पे CO2 निकल जाता है ना सांस के बाद, तो CO2 निकल जाता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है निकल जाता है। तो देखिए वाटर कैनाल सिस्टम क्यों बोला, मैंने बताया कि वाटर कैनाल सिस्टम, क्योंकि ये वाटर इधर से आता है और इधर से सब कुछ इसमें क्या क्या लाता है, आपके ऑक्सीजन और फूड को ले आता है, और यहाँ से सारी चीजें निकल जाती हैं, समझ में आया, जैसे CO2 वेस्ट मटेरियल, ओके, वेस्ट मटेरियल निकल जाता है। क्लियर, तो ये इसका मतलब वाटर कैनाल सिस्टम है। ठीक, एक चीज इसमें और भी बताया ना, सीलोम, सीलोम के बारे में लिखे, सीलोम अपसेंट होता है ना, सीलोम अपसेंट होता है, ओके। तो ये हुआ। अब इसकी जो सेल है, इसमें देखिए इसे कॉलर सेल लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं इससे, कॉलर सेल, जैसे इससे ये देखिए यहाँ पे कॉलर सेल लगे होते हैं, क्या सेल, तो पूछता है कॉलर, कॉलर सेल किसमें होता है, ठीक है, कॉलर सेल फ्लेजला लगा होता है, फ्लेजलेट, ठीक, फ्लेजलेटेड मतलब ज्यादा, ठीक, इसमें कॉलर से लगे होते हैं, इतना मतलब इसके बारे में है, और इससे ज्यादा नहीं आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना, बस इतना, ठीक। ऑस्टिया, ये ऑस्टिया है, ये पोर बेरर, ऑस्टिया यहाँ से अपना फूड ऑक्सीजन ले जाता है इस पोर को, इसीलिए इसमें छिद्र होता है, इसमें कैसा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, जुड़ जाता तो इसमें कॉलर सेल होते हैं, पूछ सकता है कॉलर सेल किसमें होता है, और इधर से अपना ये ऑस्कुलम होता है जो CO2 और वेस्ट मटेरियल को बाहर ले जाता है। तो ये इसका बेसिक नॉलेज हुआ, इससे ज्यादा नहीं। अब इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए जो पूछा जाता है, 2-3 एग्जाम्पल, ठीक।
एग्जाम्पल मैं लिखा देती हूँ यहाँ पे। आपका एक एग्जाम्पल है साइकॉन, जो हमेशा पूछता है साइकॉन, ठीक, साइकॉन, साइकॉन। दूसरा स्पॉन्जिला, क्या, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला। तीसरा आपका यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज जिससे नहाया जाता है, ठीक है, यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिया। इतना काम ठीक है। एक आप लिख लीजिए ल्यूकोसिडेनिया भी होता है, क्या, रहने दीजिए, इतना ही रखिए, ठीक है। हो गया अभी, देखिए यू स्पॉन्जिया, ठीक। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हुए, ठीक है। और ल्यूकोसोनिया भी लिख सकते हैं, इतना लिखिए जितना याद कर लें, क्योंकि ज्यादा लिखने से मतलब नहीं है जब याद ना हो, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हुए, ओके। तो ये था पूरी फेरा। अब एक बार पहले बार बार आप आगे देखिएगा तो जब तो ज्यादा समझ में आया, ठीक है। अब दूसरा हम लोग क्या था, सिलेंट्रेटा, उसके बाद था दूसरा क्या था, सिलेंट्रेटा। देखिए सिलेंट्रेटा को नाइटेरिया भी कहते हैं, ठीक है। ये सी है, साइलेंट है, ठीक है। अब देखिए इसकी विशेषता, ये भी उसमें अब वही चीज लिखेंगे। कैसा है ये, पहला नॉन कॉर्डेटा, डिप्लोब्लास्टिक, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में सिर्फ दो आए थे आपके, आपका इकाइनोडर्मिटा और सिलेंट्रेटा, ठीक। तो इसमें क्या लिखेंगे इसकी विशेषता, नॉन कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट, डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, आपके दो स्टार्टिंग के डिप्लोब्लास्टिक, दो नहीं तीन, ठीक। आपके पूरी फेरा, सिलेंट्रेटा और पूरी प्लेटीहेलमिन्थस, कैसा, डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक। और क्या लिखना है इसमें, रेडियल सिमेट्री, सिलो एब्सेंट, लिख लीजिए रेडियल सिमेट्री, रेडियल, रेडियल है ना, वही जो मैंने पढ़ाया वही लिखना है, रेडियल सिमेट्री, सिलो एब्सेंट है, प्रेजेंट एब्सेंट है ना, सिलो एब्सेंट, ठीक। अच्छा, इसके बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या था, टिश्यू, पहला सेल दूसरा टिश्यू, तो टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसका बॉडी टिश्यू से बना है, इससे ज्यादा भी नहीं बढ़ा है अभी, वो ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम नहीं बना है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ओके। ये हो गया इसका टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ओके। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें इसका स्पेशल क्वालिटी, इसमें नीडोब्लास्ट सेल होते हैं, कैसे होते हैं, जो एग्जाम में इसमें नीडोब्लास्ट सेल होते हैं, ब्लास्ट सेल पाए जाते हैं उसमें, जैसे मैंने उसका सेल बताया ना, क्या बताया था, कॉलर सेल, ऐसे इसमें नीडोब्लास्ट सेल होते हैं, या निमेटोसाइट सेल भी बोलते हैं, ठीक है, और निमेटोसाइट, ये क्या करता है, ये इस सेल से मार देता है, डंक जैसे समझ लो, डंक मारता है किसको, अपने शत्रु को। तो ये क्या करता है, इसको ऑफेंस और डिफेंस करता है, मतलब प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करता है इसको, ठीक। तो क्या लिख सकते हैं, ऑफेंस एंड डिफेंस, हिंदी में भी लिख देते हैं, ऑफेंस एंड डिफेंस, डिफेंस मतलब ये क्या करता है, शत्रु से सुरक्षा, शत्रु ना लिखो, सुरक्षा डाल दो, ठीक है, सुरक्षा करता है, डंक मार देता है उसी से, ठीक है, सुरक्षा, इसी से अपना ये सुरक्षा करता है, ठीक है, ऑफेंस डिफेंस करता है, क्लियर। तो ये इसके मतलब जो बेसिक कैरेक्टर था मैंने वही बताया, और इसमें कुछ है ऐसा, हाँ इसकी एक बॉडी बताई, देखिए इसके बॉडी के दो रूप होते हैं, जैसे हाइड्रा का जैसे शरीर, ऐसे भी इसका शरीर होता है, ये हाइड्रा है, ठीक। और इस पे ऐसे ये टेंटिकल्स लगे होते हैं, ये क्या है इसके, टेंटिकल्स, टेंटिकल। और यहीं पे नीडोब्लास्ट सेल होते हैं, जो कि जैसे कोई भी आता है जानवर उसको मार के खा जाता है, ठीक है, मतलब स्टिंग में समझ लो हड्डा जैसे मारता है वैसे टाइप का, ठीक है। और इसके हाइड्रा जो होता है इसका पॉली, जब ऐसा सिलेंड्रिकल बॉडी होता है, तो जैसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे,
कि इसमें जो जो एग्जाम्पल है मैं उसके एग्जाम्पल को साथ लेके समझा रही हूँ, ठीक है। मैंने इसमें सिमेट्री लिखा, रेडियल सिमेट्री, हाँ क्योंकि जरूरी होता है, पूछता है, ठीक है। अब मैं इसके एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ इसका कैसा होता है मतलब स्ट्रक्चर, ठीक। एग्जाम्पल हाइड्रा। हाइड्रा का बॉडी कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। इसके दो रूप होते हैं, सिलेंड्रिकल, तो इसको पॉलिप बोलते हैं जब बॉडी ऐसे सिलेंडर साइड टाइप हो, ठीक, ऐसे, और इस पे इसके टेंटिकल्स लगे होते हैं, ठीक। क्या है, टेंटिकल्स, ओके। तो ये सिलेंड्रिकल है, तो इसको क्या कहते हैं, पॉलिप कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिप, ठीक। और जब इसकी बॉडी ऐसे अम्ब्रेला टाइप हो तो उसको मेड्यूसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसा फॉर्म है इसका, पॉलिप। पॉलिप ये सेसाइल होता है, सेसाइल मतलब किसी चीज से अटैच होते हैं, ये मूविंग नहीं होते हैं, तो ये कैसा होगा, सेसाइल। सेसाइल मतलब अटैच, लिख लीजिएगा, अटैच, ठीक। नॉट मूविंग, ये मूव नहीं कर सकते, ठीक है। सेसाइल है ना, अटैच है किसी सरफेस से, ठीक है। तो सरफेस से ये अटैच होते हैं, ओके। सेसाइल का यही मतलब होता है, ठीक है, इन साइंस लैंग्वेज। और दूसरा इसका जो होता है, दूसरा एग्जांपल जैसे जेली फिश, अरेलिया, मैं इसके बारे में बता रही हूँ। ये कैसा होता है, जेली फिश का ही दूसरा नाम है अरेलिया। अरेलिया जेली फिश, देखिए, देखिए एक ये भी क्वेश्चन आता है, जेली ऐसे फिश दे देगा, पूछेगा रियल फिश है कि नहीं, ये फिश नहीं है, फिश आपके आ जाएंगे कॉर्डेटा में, ठीक। तो ये कैसा होगा, देखिए इसका बॉडी कैसा होगा, इसका बॉडी मेड्यूसा फॉर्म होगा, अम्ब्रेला लाइक, ऐसे आप फिगर देखिएगा, ऐसे इसमें होते हैं टेंटिकल्स, ठीक। ये कौन सा फॉर्म है, मेड्यूसा फॉर्म। मेड्यूसा फॉर्म, जानते हैं मेड्यूसा फॉर्म क्या होता है, ये फ्री लिविंग होता है, मतलब ये चलता रहता है, मूविंग होता है, ठीक है। कैसा होता है, ये अम्ब्रेला लाइक होता है और फ्री स्विमिंग होता है। भाई अम्ब्रेला लेके ही आप चल सकते हैं, ऐसे याद कर लो। स्विमिंग अगर इतना डिटेल पूछा तो, फ्री मूविंग है स्विमिंग, फ्री मूविंग लिख दो, मतलब स्विमिंग, तैरता है, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल कोरल, कोरल पूछता है किसमें है, ठीक है। कोरल, क्योंकि हमेशा कोरल का नाम कोरल रीफ बनता है ना समुद्र के किनारे, कोरल, कोरल भी इसी का एग्जाम्पल है, ओके। और लास्ट में एक आज और क्लियर करूंगी बस, प्लेटिहल मेथीज, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होने वाला, बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा है टफ प्लेटी, लेकिन एक बार समझ में आएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे मिलते हैं। हेलमिन्थीज, ठीक। प्लेटी का मतलब चिपटा, इसका मतलब होता है फ्लैट, वार्म मतलब फ्लैट कीड़ा। अब मैं वो कीड़ा आप लोग देखते होंगे जिससे बोलते हैं नमक डाल दो हट जाएगा, उसी टाइप का वाला है, उसको मतलब प्लेनेरिया हम लोग साइंटिफिक नेम जानते हैं, ठीक। फ्लैट वार्म, उसका वैसा नाम नहीं क्लियर है, उसको फ्लैटी हेलमिन्थीज उसी को बोलते हैं, जैसे देखते नहीं पैर में चिपक जाता है वो, हाँ उसको जो बोलते हैं, ठीक है। हाँ, लीच, ठीक है। तो उसकी बॉडी कैसा होता है, ऑर्गन लेवल इसका कैसा होगा, ये यहाँ पे ऑर्गन बनेगा, अभी तक टिश्यू था, लास्ट में ऑर्गन, ऑर्गन, ठीक, ऑर्गन लेवल, ठीक। डिप्लोब्लास्टिक, इसका भी शरीर 3 लेयर में, अब आ गया सब डिप्लोब्लास्ट, अभी तक डिप्लोब्लास्टिक 2 था, ठीक है। थोड़ा सा आप कंपेयर करके पढ़ेंगे, वैसे मैं लास्ट में इसका एक चार्ट बनवा दूंगी। डिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर से बनाता है, ठीक। वही चीजें सब में लिखना है। ए सिलोमेट, सिलोम नहीं था, 3 में नहीं था सिलोमेट, ए सिलोमेट, ओके। और क्या था इसके बारे में, और ब्लाइंड सेक था इसका शरीर, ठीक है। क्योंकि ब्लाइंड सेक है, देखो मैंने क्या बताया कि हमारी बॉडी में माउथ से सुन के इंटेस्टाइन, एनस, स्टमक सब जुड़े होते हैं ना, इसमें नहीं होता, इसमें या माउथ होगा, उस एक ही साइड से दोनों काम होगा, ठीक है, एक ही होगा, उसी से एक्सक्रीटिव मटेरियल भी निकलेगा, उसी से फूड भी लेगा, ठीक है। तो उसी को ब्लाइंड सेक कहते हैं, ठीक है। इसकी शरीर ब्लाइंड सेक, एक ही लेयर मतलब एक ही द्वार होता है दोनों के लिए, ठीक है। इसका शरीर बाइलेटरल सिमेट्री, बाई, आप वही बेसिक पढ़े होंगे तो अपने आप लिख लेंगे, लेटरल सिमेट्री, ठीक, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड होता है शरीर, ठीक है। और इसमें क्या है, बाइसेक्सुअल होते हैं ये,
एक कैरेक्टर ये भी डाल दीजिए, एक ही मेल फीमेल। ओके। और इसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होता है, चलिए वो ज़्यादा हो जाएगा, इतना ही समझिए इसके बारे में, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल आपके लिख लीजिए, टेपवार्म होते हैं जो आपके उसमें आपके शरीर में जाते हैं, ठीक है, टेनेसिस आपको बीमारी देते हैं, ठीक। तो एग्जाम्पल इसके लिख लीजिए, प्लेनेरिया, ठीक, टेपवार्म, मैं जो आपको बेसिक बता रही थी जिस जानवर के बारे में, प्लेनेरिया के बारे में बता रही थी, ठीक है, उसका बेसिक नाम रियल में नहीं क्लियर है, उसको मतलब जैसे होता है ना कि ऐसा नाम बताओ जो सब समझ जाए, ठीक है, प्लेनेरिया। इसकी बॉडी ऐसे चिपटी होती है, ठीक है, मैं जो बताई वो अलग चीज़ है, ये दूसरा है, ऐसे ऐसे इसकी बॉडी होती है, ठीक है। ऐसे कैसे बताऊँ, चिपटी टाइप की होती है खूब, मछली बना दिया। एक दिन मैं सारे जानवर को इकट्ठा करके आपको फिगर दो समझा दूंगी, ठीक है। प्लेनेरिया, मैं इसकी बात कर रही हूँ, प्लेनेरिया चपटा होता है, जो दूसरा होता है, ठीक है, टीनियसिस। जानते हैं टिपवार से कौन सी, टिपवार हमारे शरीर में जिसको बोलते हैं ना केचुआ, मिट्टी उट्टी खाने से होता है, वो यही होता है, टीनेसिस होता है, वो केचुआ नहीं होता, ठीक है। और लीवर फ्लूक, हम लोग उसमें जानते हैं केचुआ होता है, लीवर फ्लूक। तो ये हमारे एग्जाम्पल हुए, ठीक है। और बस इतना ही जानते हैं, बेसिक जिसको क्लियर है वो सारा वो कॉन्सेप्ट वो एग्जाम में क्वेश्चन कर ले जाएगा 100%, ठीक। तो इससे जो बीमारी होती है टीनियासिस होती है, क्या होती है, टीनियासिस। ठीक, तो यही इसका तो आज मैं यहीं तक अपना क्लास ख़त्म करती हूँ, ठीक है। और इसके आगे मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। और एक बार इसको बार बार 2 बार 3 बार इसको देखिएगा। पहले इसका याद करने का तरीका, पहले सारे फाइलम के नेम याद कर लीजिएगा, फिर उसके बाद जब आप बार बार 2 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।